आज भी हम लोग संकट मोचन मंदिर में उपस्थित होकर के अपने गुरु की चर्चा सुनने, समझने तथा करने की प्रयास करती हूँ कि वह सचमुच बाबा हमारे अपने गुरु हो जाएं। दीदी, कहने का मतलब है कि अपने के लिए जैसे दर्द होता है तो हमारे गुरु के लिए भी दर्द होना चाहिए। जो हमारे साहेब ने 3 विधा बताए हैं लोग को, हालांकि इसके पहले भी बहुत से लोग गुरु बनाए लेकिन किताबों के पन्ने में सिमट कर रह गए। लेकिन हमारे साहिब को जितनी बार हमारे गुरु बनना, गुरु भैया नमन करे, बहुत ही कम है। उन्होंने हम तक यह खबर भिजवाए, वही सदियों से जो बाबा को पूजते आ रहे हैं वह गुरु का भी कार्य करते हैं और उनका एक रूप गुरु का है। उन्हें गुरु बनाने की जरूरत है। यह कलयुग के परिवेश में अज्ञानता बस हम लोग एक दूसरे की जलन की भावना या अभद्र शब्द निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान का अभाव है। यदि हमारे पास ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान कैसे हो जाएगा? जरा सोचिए, विद्यालय खुला है, उसमें बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों को ज्ञान कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। राह में चलते बच्चे को देखिए कितना उड़न बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल में दाखिला लेते हैं, गुरु उनके पास जाकर उन्हें समझ पैदा करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, तो वह ज्ञान गुरु से ज्ञान पा करके वह अच्छे काम करते हैं और समझ उनके अंदर पैदा होती है। तो हम इतने बड़े महान गुरु की शरण में हैं, जो हमारे गुरु हमारे शिव है, उनके शरण में है। वह तो जगत की कुर्सी पर है, वह सभी के गुरु हैं, लेकिन जरूरत है उन्हें हमें अपना गुरु बनाने के लिए वह हमें शिष्य बना ले, इसकी जरूरत है। दीदी, कहने का मतलब है कि जब तक हम अपना नहीं समझेंगे। एक परिवार था, वह परिवार में 4 थे, लेकिन उन्हें पूछा गया कि आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? उन्होंने कहा 4, लेकिन गुरु भी तो एक हैं। तो जब भी हम लोग गिनती करें तो अपने गुरु को ना छोड़ें, जो कि ज्ञान दे रहे हैं, पल पर अच्छाई की ओर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हमें कष्ट होता है तो गुरु से रोते हैं और विनती करते हैं कि गुरुवर यह कष्ट को दूर कर दे। जरा सोचिए, वह गुरु हर पल देने की स्थिति में रहते हैं, लेकिन हम लोग लेने की स्थिति में जाए। जो हमारे साहिब ने बताए 3 विधा वह करें और धीरे धीरे हम लोग गुरु के नजदीक पहुंच जाएंगे। जिस प्रकार से छत्ता पर सीढ़ी लगी रहती है चढ़ने के लिए, तो हम लोग चढ़ते चढ़ते छत्ते पे पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से हम लोग 3 काम करेंगे। हमारे गुरु ने कहा क्या? दया मांगिए, याद कीजिए, दूसरे से दोस्ती कीजिए, वार्तालाप कीजिए। तो यह दया हम लोग बारंबार मांगेंगे, तो हम जब दया होगी तब दूसरे के पास जाएंगे और विनम्र भाव से गपे करेंगे, बोलेंगे, दीदी भैया, शिव जगत के गुरु हैं, क्या आप नहीं जानते हैं? शिव के हमने गुरु बनाए और जो मुझे अनुभूतियां मिला उन्हें उनके साथ शेयर करेंगे, बताएंगे। और तीसरा में है नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। जब हम सांसें ले तो मन महसूस करे नमः, और जब सांसें छोड़े तो मन महसूस करे शिवाय। यह 3 विधा हम लोग करते चलेंगे और गुरु के नजदीक पहुंच जाएंगे। जरा लेकिन हम लोग अपने आप में भी परिवर्तन लाने की जरूरत है, अपने रहन सहन में भी परिवर्तन लाने की जरूरत है। हम लोग अपने आप में परिवर्तन लाएंगे और अपने गुरु के नजदीक पहुंच जाएंगे। चलेंगे रोड पर, लोग कहेगा कि यह शिव का शिष्य जा रहा है।